आपका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टडी पॉइंट पर। और कैसे हो आप सभी? तो देखा होगा अपने थंबनेल में क्या कुछ मैं बताने जा रहा हूं, और ये वास्तविक रूप से एक थंबनेल दिखाकर आपको केवल वो ही नहीं है कि हाँ अट्रैक्ट कर लूं मैं और बांध लूं, ऐसा कुछ नहीं। आपके जो मैं बताऊंगा सारा कुछ समझ में आएगा। तो अभी जैसे टेक्निकल हेल्पर की मैं बात करने वाला हूं, तो उसमें जीके कैसे क्या पढ़ना है। और देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो या किसी भी ऑल ओवर कंपटीशन लेवल कोई सा भी एग्जाम दो, तो आपको जीके पढ़ने का तरीका बताऊंगा। चाहे आप किसी के लिए भी करो, राजस्थान पुलिस, वनरक्षक वनपाल, एलडीसी, वीडियो, किसी भी प्रकार की कोई भी अपने परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, उसमें आपको जीके पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा। और जैसे अपने टेक्निकल हेल्पर में जो बच्चे अभी हाल में पास हुए हैं, जिसने अपने आईटीआई की डिग्री पास कर ली है, पहला क्वेश्चन तो अपने यहाँ से मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ। 10th के बाद जिसने आईटीआई की हो या 12th के बाद जिसने आईटीआई की हो, तो आईटीआई वाला बंदा ही यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। या अपेयरिंग शो करके भी आप, भाई कल अपने कमेंट आया था, अपेयरिंग शो करके भी आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अपेयरिंग का मतलब जिसका सेकंड ईयर चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर क्लियर होने के बाद में सेकंड ईयर चल रहा है, तो वो बंदा अपने इसका फॉर्म भर सकता है। अब क्या कुछ मैं बताने वाला हूं, ये क्लास जो है आपके लिए काफी हद तक काफी ज्यादा अपने मोस्टली अपने कारगर साबित होगी, आपको जीके पढ़ने में मदद करेगी। अपने कल मैंने बताया था कि अपने कैसे क्या अपने सिलेबस है, क्या कुछ अपने जीके का मेथड दिया गया था, तो उसी चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। तो मैं चकनमोरी अपने राजस्थान जीके कंटेंट ऑल ओवर अपने टॉपिक्स को लेकर क्लियर करने वाला हूं आपके साथ सारी बातें। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। तो आपको मैंने बताया था अपने राजस्थान जीके, तो देखो बोलने में तो एकदम इजी लगता है कि आप सर आपने तो बोल दिया आपको आता है इसलिए, लेकिन हमने तो अभी 10वीं पास ही की है, आईटीआई का फॉर्म ही अभी पास किया है, हमने कभी जीके का नाम ही नहीं सुना। तो सुनते ही अपने पढ़ते ही हमें नींद आने लगती है, तो आपकी नींदें उड़ा दूंगा भाई साहब। है सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। अदालत लगी तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, दो गवाह मेरे यहाँ से बुलाया जाए तो और भी अच्छा है। चलो तो देखते हैं आप। अब बात करते हैं राजस्थान जीके। इसमें मैंने कल कुछ चीजें बताई थी, जैसे आपको बताया था मैंने हिस्ट्री, ठीक है, अपने राजस्थान हिस्ट्री। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं राजस्थान कल्चर और अपने ज्योग्राफी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें होती है अपने, ठीक है। राजस्थान जीके में आपको पॉलिटिक्स नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें नहीं दे रखा था, बात करते हैं तो अपने राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, राजस्थान कल्चर पढ़ना है और राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है। और अब बोलते हैं कि सर अपने ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक आते हैं या कल्चर से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैं पहले पढ़ूं तो कौन सा टॉपिक पढ़ूं, क्या कुछ पढ़ूं जिससे मेरे को समझ में आए। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही अपने स्टार्ट हो जाता है बच्चों के। जब भी मैं आपकी क्या मैं खुद की बात बताता हूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे खुद को ही पता नहीं चला था कि अपने पहले पहले अपने टॉपिक कौन सा पढ़े, ताकि अपने पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, समझ में भी आए। है कि भाई आपने जैसे 10th का पास किया, आपने आईटीआई किया, उसके बाद में फॉर्म भरे, तो पैसे तो आप लोगों ने भी काटे हैं, आपको भी तो नौकरी लगना है, तभी तो अपने फॉर्म भरे हो। तो देखो मैं आपको बढ़िया तरीके से टेक्निक बताता हूँ जीके का, बढ़िया तरीके से आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा सारा कंफ्यूजन। कौन सा अपने ज्योग्राफी का टॉपिक है, कौन सा अपने कल्चर का और कौन सा अपने हिस्ट्री का टॉपिक है, पहले किस आधार का पढ़ना है, ये चीजें क्लियर करता हूँ। तो देखो हिस्ट्री में टॉपिक आते हैं, तो एक तो होता है अपने प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक जो होती है, ये चीजें होती हैं, इसमें क्या आता है, तो अपने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है ये आती है। साथ ही अपन बात कर सकते हैं इसमें अपने शिलालेख,
ठीक है, शिलालेख आते हैं, और जो आता है इसमें सिक्के, या अपने बोल सकते हैं शिलालेख, अपने शिलालेख के साथ जो अपने कवि द्वारा जो बुक्स लिखी होती है वो चीज इसमें आ जाती है। तो देखो एकदम इजी है, इसमें पढ़ने का जो तरीका है इसको आप 2 क्लास में पूरे को खत्म कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली कोई कुछ नहीं छूटेगा। सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता की अपने जो अपकमिंग जो क्लास आने वाली है मैं सभ्यता आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा स्पेशल अपने टेक्निकल हेल्पर के लिए। देखते हैं आप कितना क्या मुश्किल है? कुछ भी नहीं है, आराम से होता है। इसके बाद में अपने प्रगति अपने बात करते हैं, ये अपने सबसे पहला जो काल चला था उसके बारे में बात होगी। अब इसके बाद में मध्यकालीन हिस्ट्री आती है। मध्यकालीन की आप बात करते हो तो इसमें केवल जो पढ़ना पड़ता है राजवंश। कौन सा? राजवंश। और राजवंश की स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है, क्या कुछ पढ़ना है राजवंशों के अंदर भी, क्योंकि राजा महाराजा तो बहुत से हैं। जैसे आप गुहिल पढ़े हो तो उसमें 4-5 दिन लगते हैं, 3 दिन कम से कम लगते हैं। अपने जैसे मारवाड़ पढ़ते हो उसमें कम से कम 3 दिन लगते हैं। अपने आमेर के कच्छा वंश पढ़ते हो उसमें भी 2-3 दिन लगते हैं, तो काफी बड़ा कोर्स पड़ जाता है। इसमें जो आपको पढ़ने लायक चीज है केवल वो ही फोकस करना है जो अपने एग्जाम में आती है, क्योंकि अपने को इन किसी भी टॉपिक्स में पीएचडी नहीं करनी, पीएचडी नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से स्टडी करेंगे और फुल नंबर पाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो राजवंश आते हैं और इसमें अपने को जैसे आपने पढ़ा गुहिल, ठीक है, गुहिल हो गया। मारवाड़ की बात करते हैं, मेवाड़ जो बोलते हो अपने यही है मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़ अपने कच्छावा, ठीक है। और भी बात करते हैं अपने राठौड़ वंश वगैरह जो अपने बीकानेर के हो गए, ये चीजें जो होती है अपने मारवाड़ क्षेत्र की, ये जो होता है ये राजवंश ही होता है। इनके अपने को बढ़िया तरीके से हर एक राजवंश की जो पढ़नी है अच्छी तरीके से उत्पत्ति पढ़नी है भाई। अपने अग्निवंश से भी अपने बताया गया है, सूर्य से भी बताया गया है, जो भी अपने उत्पत्ति बताई गई है राजपूतों की, अलग अलग अपने जैसे अपने डायनेस्टी चलती है, अलग अलग राजवंश चलता है, उस हिसाब से अपने को उत्पत्ति पढ़नी है। साथ ही अपने महत्वपूर्ण जो राजा महाराजा है उनका बखान करना है। बाकी अपने एकदम इजी है, कहानी के तरीके से आपको याद कराऊंगा, सारा कुछ क्लियर करवा दूंगा मैं यहीं पे, ठीक है। इसके बाद में अपने आती है मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास तो मैंने पहले भी कुछ क्लियर किया था, लेकिन अब आपको स्पेशल अपने टेक्निकल हेल्पर्स के लिए मैं जानकारी देता हूं। तो इसमें आता है एकीकरण, राजस्थान एकीकरण। भाई अपने पहले अपने रियासतें चलती थी राजा महाराजाओं के टाइम, तो अपने रियासतें सभी को मिलाकर एक अपने विशाल भूखंड यानी राजस्थान का निर्माण किया गया था। पहले अकेले अकेले रियासतें बटी हुई थी, जैसे मारवाड़ अलग होगी, मेवाड़ अलग थी, शाहपुरा अलग थी, बीकानेर वाली अलग थी, वो रियासतें थी, सारे मिलकर के अपने एकीकरण का निर्माण होता है। वो चीज हमको क्लियर करना है, एकदम इजी है। इसके बाद में अपने प्रजामंडल पढ़ेंगे, प्रजा मंडल पढ़ेंगे, समझ रहे हो क्या बात को। फिर उसके बाद में सन 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति है, वो चीज अपन क्लियर करेंगे। और बात करते हैं किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। साथ ही जो आपको पढ़ना है जो अपने व्यक्तित्व। अब मैं आपको कुछ चीज क्लियर करता हूं, देखो व्यक्तित्व वाला अपने सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, लिंक बैठाता हूं मैं आपके। इन राजवंशों में अपन जितने भी महान महान अपने शासक पढ़ेंगे यानी राजा महाराजा पढ़ेंगे, जो भी अपने पढ़ेंगे प्रमुख, वो तो अपने राजा महाराजाओं का अपने याद होगा, ठीक है, समझ में नहीं के बाद। साथ ही अपने एकीकरण में जो अपने रियासतें थी उनको मिलाने का जो श्रेय जाता है, भाई अपने कौन सा शासक है जो अपने एकीकरण में मिलाता है अपनी रियासत को, तो उस शासक का नाम होगा ना, है कि नहीं भाई। अपने कोई भी रियासत है, मान लो अपने मेवाड़ रियासत है या अपने मारवाड़ रियासत है, वो एकीकरण में आए थे, एकीकरण में भाग लेते, तो उस टाइम अपने मारवाड़ का शासक कौन था, मेवाड़ का शासक कौन था, तो वो चीज अपन क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल साहब बिल्कुल क्लियर करेंगे। ऐसे अपने प्रजामंडल में करेंगे। और 1857 की क्रांति में किन व्यक्तियों का खास योगदान रहा था
उन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी अपन ऐसे ही व्यक्तित्व देखेंगे। भाई अपने कौन सा, तो अपने बैंकू किसान आंदोलन के लिए लड़े थे सबसे ज्यादा। किसने अपने चित्तौड़गढ़ में जो हुआ था अपने सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं, भीलवाड़ा वाला, तो वो कैसे क्या हुआ था, इन चीजों के बारे में जानेंगे और सारे व्यक्तित्व पढ़ेंगे ना, इनके खास खास जो प्रमुख अपने नेता बने थे उन चीजों के बारे में जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यक्तित्व का टॉपिक खत्म। स्पेशली आपको हाईलाइट करके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होती है अपने राजस्थान हिस्ट्री। समझ रहे हो मेरी बात को, समझने की कोशिश करना, मैं जो बताना चाह रहा हूं ये होता है अपने हिस्ट्री का टॉपिक। आप पढ़ो कल्चर किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो कल्चर में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्या कुछ पढ़ना है, तो देखो इसमें सबसे पहले आता है लोक देवी देवता, देवी देवता। ठीक है, इसके बाद में आती है लोक कला। लोक कला से आप समझ सकते हो एक में चित्रकला। ठीक है, चित्रकला। इसके बाद में लोक गीत, लोक नृत्य। ठीक है, लोक कला संस्था। ठीक है, इसी के साथ आप लोक कला पढ़ लिए, चित्रकला वगैरह ये सारी चीजें जान ली आपने बढ़िया तरीके से। एक होती है हस्तकला, हस्तकला, ये चीजें भी आपको बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। एकदम इजी है, इनमें कोई सा भी ऐसा टॉपिक नहीं कि जो नहीं आएगा। ठीक है, ये अपने वेशभूषा, वेशभूषा, आभूषण। ठीक है, ये तो चीजें हैं अपने पर्यटन दृष्टि, पर्यटन दृष्टि। पर्यटन दृष्टि से मतलब ये समझना कि अपने जो, मैं बोल सकता हूं अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, रंगीलो राजस्थान जिसे बोला जाता है। तो सारी की सारी चीजें अपने फेमस जो कुछ भी चीज है, चाहे पर्टिकुलर जिले की आप मंदिर के बारे में बात कर लो, वहां के जो भी प्रसिद्ध चीजें हैं, चाहे वहां पर अपने कैसा भी कुछ लगो, तो कोई से भी जिले, पर्टिकुलर जिले की अपनी विशेषता ले लेते हैं, चाहे अपने किला, स्मारक, प्रमुख व्यक्तित्व के आधार पर ले लो, पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ भी चीजें ले लो, वो चीजें अपने प्रमुख उसमें आ जाती है। जिला दर्शन जिसमें पढ़ते हैं वो अपने पर्यटन दृष्टि के अनुसार आती है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसी के साथ में अपने ये चीज होती है। और अब स्थापत्य कला पढ़ना है, स्थापत्य कला। तो स्थापत्य कला की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, तो अच्छे से समझना, सुना भी होगा सारों ने, सभी ने सुना होगा। इसमें आते हैं दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। ऐसे अपन पढ़ते हैं राजस्थान के मंदिर, राजस्थान के मंदिर, हवेलियां। ठीक है, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां। समझ रहे हो क्या मेरी बात? ये जो चीजें आती है ये अपने स्थापत्य कला में आ जाती है। तो क्या इसमें क्या कुछ हार्ड है बताना, देखिए कुछ भी नहीं है हार्ड इसमें। ये तो अपने देखो अपने समझने का तरीका होता है, अगले समझाने वाले का भी तरीका आता है। भाई अपने किस क्या अपने कैसे क्या अपने अलग अलग टॉपिक्स है। ठीक है, तो इसमें आपको लोक देवी देवता, लोक अपने लोक कला में चित्रकला, लोक गीत, लोक नाट्य, लोक कला संस्थान, गायन शैलियां, इसी में आ जाता है अपने गायन शैली, गायन शैली। ठीक है, गायन शैली, लोक देवी देवताओं के साथ में अपने संत भी पढ़ लेंगे, संत संप्रदाय, संत संप्रदाय भी इसी के साथ क्लियर कर लेंगे। इसी के बाद में आपने पढ़ लिया बढ़िया तरीके से, हस्तकला हो गई, वेशभूषा आभूषण हो गए, ठीक है, और पर्यटन दृष्टि होगी, स्थापत्य कला होगी। साथ में अपने को जो पढ़ना है एकदम इजी, वो राजस्थान के कुछ शब्दावली है, वो चीजें तो आपको मैं क्लियर कर दूं। एक चीज आपके जो अपने टेक्निकल हेल्पर आएगी उसमें कभी इतना बड़ा कोर्स नहीं आएगा, चाहे वो कैसा भी टॉपिक हो, किसी भी आधार पर ले ले, इतना बड़ा कोर्स नहीं लेता है। ठीक है, फिर आपको मैं बता दूंगा किस आधार पर अपने को कैसे क्या पढ़ना है, किस तरीके से हाईलाइट करके देख लो। अभी तक मैंने जो भी टॉपिक कराया थ्योरी में करवाता हूं पहले, फिर उसके क्वेश्चन डालता हूं आज से 30 साल पहले आए हुए सभी प्रश्न, जितने भी अपने एग्जाम हुआ हो, चाहे वो एसआई का ले लो, पटवार का ले लो, आरएस का ले लो, किसी भी तरीके से ले लो आप। अभी तक 30 साल में जितने पेपर हो चुके ना आज तक के, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और टॉपिक वाइज जैसे टॉपिक कराने मैंने आज, उसी के शाम को अपने क्वेश्चन, अपने प्रश्नोत्तरी अपलोड करता हूं, ताकि समझ में कितना आया, क्या कुछ अपने आने लायक है, सारी कुछ चीजें क्लियर करता हूं। बताओ कहां पे अपने छूटने वाला है।
अब देखो ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो इसमें अपने देखो अपने आता है राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आएगा भैया राजस्थान परिचय, ठीक है। उसके बाद में आकार विस्तार, आकार विस्तार, और बात करते हैं अपने आकार विस्तार हो गया। फिर आता है भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश। अब संभाग जो होता है यहीं पे लिख लेना भैया, राजस्थान के अपने 7 संभाग हैं वो यहीं पे अपने क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो परिचय, आकार विस्तार, भौतिक प्रदेश, फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करते हो अपने राजस्थान की नदियां, ठीक है। नदियों के साथ अपन पढ़ सकते हैं झील और सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना। या एक काम आप ऐसे कर सकते हो, झील को चाहे बाद में पढ़ लेना, लेकिन ये नदियां और सिंचाई परियोजना एकदम साथ पढ़नी है। इससे क्या होगा, इससे अपने जो अपने लघु सिंचाई परियोजना होती है, लघु सिंचाई परियोजना होती है, इसमें राजस्थान के जिलेवार, कौन से जिलेवार जो अपने बांध होते हैं, छोटे छोटे बांध होते हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, जो कि बार बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने पढ़ क्या कह दिया, तो अपने परिचय पढ़ लिया, आकार विस्तार, भौतिक प्रदेश के बारे में जान लिया, नदियां हो गई, झीलें हो गई, सिंचाई परियोजना हो गई। अब पढ़ेंगे अपन वन और साथ में वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको पढ़ना है। इसी के साथ में अपने और देखते हैं, तो ये अपने वो सब अपनी ज्योग्राफी का मैटर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा अपने कैसे क्या आपने फैला हुआ है भाई। अपने भौतिक प्रदेश अगर आप पढ़ते हो, भौतिक प्रदेश जो पढ़ते हो, ये थोड़ा बाद में पढ़ लेना, ये थोड़ा बाद में पढ़ लेना। इसका मैं कारण बताता हूं आपको, 1 मिनट इसको मैं हाईलाइट करके रखता हूं, क्यों पढ़ाते हैं अभी बताऊंगा। जलवायु वाला पहले अपन यहाँ पे जो टॉपिक आते हैं अपने ज्योग्राफी में वो चीजें लिखता हूं पहले। जलवायु हो गया, यहाँ पर अपन मानसून भी पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही अगर अपन बात करते हैं अपने मिट्टियां, ठीक है, मिट्टियां हो गई यहाँ की, कृषि संपदा, ठीक है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे खनिज संपदा, कृषि संपदा के साथ आप पढ़ सकते हो पशु संपदा, खनिज संपदा, खनिज के जस्ट बाद में आप पढ़ सकते हो उद्योग, और अपने फिर पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ये लो बताओ कहां जोर आ रहा है इसमें। अब देखो मैं बोला था भाई कौन कौन से अपने लिंक के आधार पर पढ़ने हैं, तो आप परिचय तो देखो जब भी कोई बच्चा पढ़ता है शुरू में पढ़ता है, चाहे वो 10th का हो, चाहे जिसने कैसे भी किया हो, जो उसमें आकर शुरू के टॉपिक हमेशा बढ़िया पढ़ता है। आप कभी भी कोई भी बुक्स की उठा के देखना, पहला पन्ना तो आपको सारा का सारा याद होता है। नई बुक में भी ऐसा होता है, पहला पन्ना सभी को याद होता है, बाकी दिक्कत फिर बाद में होती है। तो देखना परिचय पढ़ेंगे, आकार विस्तार पढ़ लेंगे भाई, अपने जो राजस्थान है वो किस आकृति का है, कैसे क्या फैला हुआ है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, क्या इसकी स्थलीय सीमा है, ये चीजें अपने आकार विस्तार में आ जाता है। अब भौतिक प्रदेश में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अपन मिट्टियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मिट्टियां पढ़ेंगे, यहाँ की जलवायु पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे जलवायु। उसके साथ में अपने वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह भी पढ़ लेंगे, और वन भी पढ़ लेंगे, और नदियां पढ़ लेंगे, साथ में झीलें पढ़ लेंगे, और सिंचाई परियोजना पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको ये तो पता चल जाएगा किस जिले में कौन सी झील है, किस नदी का प्रवाह किस क्षेत्र की ओर आता है कि नहीं, कौन से जिले में या कौन से भूखंड में अपने कौन सा वन अपने सबसे ज्यादा फैला हुआ है, किस क्षेत्र में अपने कौन सी मिट्टी आती है, या फिर बोल सकते हैं किस भूखंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है। और अपने भौतिक प्रदेश में हमेशा यही बताया जाता है कि अपने हाड़ौती पठार में सबसे ज्यादा अपने काली मिट्टी पाई जाती है।
अपने मिट्टी का पता लग रहा है ना भाई, मिट्टी अपने ये पाई जा रही है, यहाँ पर नदियां हैं, चंबल का विस्तृत है तो नदियां भी पता चल रहा है, मानसून भी पता चलेगा, वन भी पता चलेगा। ये चीजें अपने ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। ये केवल ये चीजें आपको भौतिक प्रदेश पढ़ने में बहुत काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भौतिक प्रदेश आप बाद में पढ़ना, या भौतिक प्रदेश पढ़ते हो तो ये भी आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नदियां पढ़ते हो तो आपका जो भौतिक प्रदेश पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चित्र बनेगा, भैया ये नदी अपने चंबल नदी है, अपने कहां से निकली थी, अपन को अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अपन ने पढ़ा है ना पहले अच्छी तरीके से, अब आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में चलती रहेगी। बनास नदी ऐसे निकलती है और ऐसे 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ऐसे अपने चंबल नदी निकलती है, पश्चिमी साइड में लूनी नदी निकलती है, तो कुछ ना कुछ अपने आइडिया होगा और उसी आधार पर अपना भौतिक प्रदेश कंप्लीट होता है। ये पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ते हो पहले तो इनको पढ़ने में पहले भाई इनको समझने में तो कोई टाइम लगेगा, जबकि इनको अच्छे से समझ लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होती है लिंक बैठाना, ताकि अपने पहले टॉपिक पढ़े, कौन सा पढ़े जिसके आधार पर सेकंड वाला टॉपिक अपने समझ में भी आए, ठीक है। ये होती है बात पढ़ने का तरीका। फिर इसके बाद में आप आराम से कर सकते हो कृषि संपदा और पशु संपदा साथ साथ कर सकते हो। फिर खनिज, और खनिज के साथ आप ऊर्जा संसाधन लेना, उद्योग अपने बाद में लेना, मैं उद्योग को बाद में लिख लेता हूं। ये होता है अपने उद्योग, ये चीजें होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो ले लिए स्क्रीनशॉट। ये अपने आप का है, इसको केवल पढ़ना है, ये आपको जीके है सारा का सारा टॉपिक। अब जो पढ़ेंगे अपन, तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने हिस्ट्री। और एक चीज और क्लियर करता हूं, ज्यादातर बच्चों की डिमांड रहती है कि सर सीक्वेंस से पढ़ाओ, यानी मैं सभ्यता पढ़ाने के बाद में शिलालेख कराऊं, उसके बाद में ये सिक्के, फिर उसके बाद में राजवंश कराऊं, फिर एकीकरण, और ये सारी चीजें मैं सीक्वेंस से कराऊं। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे तो इसमें देख लो हार्ड भी टॉपिक आएंगे, और अभी से मैं हार्ड स्टार्ट करूंगा ना तो फिर आपके तोते उड़ेंगे भाई साहब। क्योंकि जब भी कोई नया बच्चा अपने माहौल में जाता है, जीके के मैदान में जाता है, तो भैया मैदान में डायरेक्ट अपने RSIS के अपने डायरेक्ट वो मत करो, है डायरेक्ट ही जाते अपने येलो कुमार शानू की आवाज में, तो ऐसा नहीं होता। पहले अपना आधार तैयार करना होता है। डायरेक्ट अपने सिंगर के मैदान में उतरते हो, डायरेक्ट अपने सोनू निगम को टक्कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने को अपना बेस मजबूत करना है, ताकि अपने जीके पढ़ने में पहले रुचि पैदा हो, अपनी इच्छा होगी भाई हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, और वही मजा आता है ना तब जाके अपने हार्ड टॉपिक भी एकदम नीचे लगता है। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा पहले वो चीज आपको क्लियर करता हूं, ताकि इजी तरीके से अपने समझ में आए क्या कुछ पढ़ना है। पहले आप सभ्यता वाला कर लो। अब बोलते हैं आप सभ्यता तो अपने कभी नाम में नहीं सुना, तो कैसे पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, गारंटी से आपको यहीं पर याद करवा के छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद में राजवंश हमेशा बाद में स्टार्ट करना। कहीं भी आप राजस्थान जीके पढ़ते हो तो उसमें हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री में मध्यकालीन इतिहास आता है, वो लास्ट में स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, हिस्ट्री का। तो फिर अपने एकीकरण पढ़ेंगे, फिर प्रजामंडल पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने के बाद अपने ये 18 शताब्दी की क्रांति पढ़ लेंगे। इस टॉपिक को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्यों पढ़ाऊंगा आपको बता दिया मैंने, क्योंकि अभी से अपने हार्ड करेंगे स्टार्ट, तो फिर ये वाला पढ़ने में जोर आएगा भाई साहब। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है अपने को। हस्तकला आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी भी। पर्यटन दृष्टि पढ़ो, और अपने स्थापत्य कला में पहले कराऊंगा ये वाला टॉपिक। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्यादातर इंटरेस्ट होता है कि अपने आमेर महल, ऐसा क्या कुछ चीजें आमेर महल में, या अपने मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ का किला क्या कुछ खास है, तो जानने की इच्छा होती है, और वही जानने की इच्छा आपकी जीके पढ़ने में रुचि पैदा करती है, ये हो जाती है, ठीक है। ये चीजें बताने के बाद में जैसे अपने स्थापत्य कला पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसमें अपने दुर्ग, मंदिर, हवेलियां, छत्रियां और बावड़ियां की चीजें आ जाती है। पर्यटन दृष्टि अपने वो करा दूंगा, साथ अपने हस्तकला करा दूंगा, मैं वेशभूषा करा दूंगा, और अपने ये चीजें अपने बाद में कराऊंगा। लोक देवता और देवियां, लोक देवी देवता करवा दूंगा, संत संप्रदाय भी बाद में कराऊंगा। अब इधर आ जाओ, इसमें परिचय में करवा दूंगा,
करवाने को तो सारा ही करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं कि छुड़वा दूंगा। पहले की बात चल रही है अपने प्रेफरेंस जो होगी, ठीक है वो चीज। तो अपने परिचय करवा देंगे अपने स्टार्ट बढ़िया तरीके से। उसके साथ में अपने वन और वन्य जीव अभ्यारण्य और अपने जिसे अपने झीलें वगैरह जो चीजें हो जाती हैं, छोटे छोटे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो एक बार में कोई भी ऐसा महायोद्धा नहीं होता जो एकदम से डायरेक्टली अपने 300 फीट गहरा गड्ढा खोद दे। शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो एकदम से अपन को हाई नहीं जाना, धीरे धीरे करेंगे और ऑटोमेटिक अपना टारगेट है रेगुलर होगी, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कहीं जोर नहीं आने वाला। बाकी आज के लिए जो मैं बताने वाला था, अपने क्या कुछ पढ़ना है, क्योंकि अभी तक भी बच्चों की काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी कि कौन सा अपने हिस्ट्री का टॉपिक आता है, कौन सा अपने ज्योग्राफी का टॉपिक आता है, कौन सा कल्चर का आता है, ठीक है। और एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपने इकोनॉमिक्स जो दे रखी थी, तो ये जो आती है ना, ये खनिज संपदा आती है कि नहीं, ऊर्जा संसाधन उद्योग, ये अपने इकोनॉमिक्स में भी आता है, ये आपको क्लियर कर दूं। और जो लास्ट अपने सबसे जो टफ माना जाता है, मुझे तो भाई आज तक नहीं लगा, मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है किसी को भी हार्ड नहीं लगा, जो जनसंख्या जिसे बोलते हैं, जनसंख्या। आप क्या बात करते हो, इसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इधर से बेरोजगार घुसेंगे, उधर से सीधे टेक्निकल हेल्पर बन के बाहर निकलेंगे, एकदम क्लियर सारा ऑल ओवर। तो ये भी कुछ हार्ड नहीं है, ऐसा कोई सा भी टॉपिक हार्ड नहीं है, कभी पढ़ के देखना। ऑफलाइन की अपने अलग बात होती है, ऑनलाइन की अलग बात होती है। ऑनलाइन में भी मैंने सारी सुविधा बढ़िया तरीके से बता रखा है, प्लेलिस्ट दे रखा हूं। एक टॉपिक क्लियर होगा थ्योरी में, क्वेश्चन में, तब जाकर सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा। और तो क्या करेंगे, और के टाबर की जान लेगा। तो ये थी अपने आज की स्पेशल क्लास, क्या कुछ अपने पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, नया बच्चा भी आए तो कंफ्यूज ना हो, चाहे किसी के लिए भी पढ़वा। बाकी अब तक के लिए बहुत है इतना प्रवचन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी अपने बच्चे जो नए तैयारी करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को एक आधार पता चले। मैं अपने पढ़ना सभी चाहते हैं भाई, जिसने पैसे दिए हो, 1500 रुपए फॉर्म में फीस दी है, तो क्या पढ़ना नहीं चाहतेगा, सब चाहते हैं पढ़ना। एक सही तरीके से एक अपने को पता लग रहा है भाई, अपनी दिशा प्राप्त हो, भाई इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर पढ़ना है और ऐसे अपना टॉपिक पूरा होगा। तो ये है आपका कोर्स, देख लो, मैं वापस से बता रहा हूँ, ये है अपने जीके का कोर्स, इसी को ही पढ़ना है। और आपका प्री एग्जाम है, इसी में आपके 35 नंबर है भैया, 35 नंबर। अब किसी के दिमाग में होना कि इतना बड़ा पढ़ेंगे तब 35 नंबर आएगा, भाई एक एक नंबर के लिए लड़ाई हो, एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है। और जब मैं कराऊंगा ना, तब आपको एक चुटकियों में याद हो जाएंगे सारे, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं हूँ, टेंशन करो, जब तक मैं हूँ थारो भाई जोगिंदर, कतई टेंशन लेने की जरूरत ना। बाकी फिर मिलते हैं नई उम्मीद नए दोस्त के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।